हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद कनातार। आज की वीडियो में हम गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। नो माइंड। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद कनातार। आज की वीडियो में हम गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आप कर लो पहले। नहीं, पहले आप कर लो, मैं बाद में कर लेता हूँ। आप आ जाओ, कोई मसला। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद कनातार और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो ह्यूज फ्रैक्शन ऑफ स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, इनकी वेबसाइट्स दरअसल ऑप्टिमाइज्ड होती क्यों नहीं है। क्या प्रॉब्लम है कि ये गूगल पर रैंक करने में फेल कर जाते हैं? क्या मसला है? हालांकि गूगल तो एक फ्री ट्रैफिक सोर्स है और जो चीज़ फ्री में मिल रही होती है, लगता है फिर उसकी कदर बहुत कम होती है। इस वजह से लोग इस पर रैंक करने में बहुत ज़्यादा फेल करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने सामने एक स्टैटिस्टिक्स खोला रखा हुआ है। देखिए, मानना पड़ेगा, नंबर्स है मैजिक, इसलिए मैं पहले से डेटा खोल के रखता हूँ सामने। ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं, ग्लोबली अबाउट 29 to 40% ऑफ स्मॉल बिजनेस ऑपरेट विदाउट एनी वेबसाइट एट ऑल। मतलब तकरीबन 40% के करीब जितने भी स्मॉल बिजनेसेस है वर्ल्ड वाइड, उसमें से 40% के करीब की तो वेबसाइट ही नहीं है। ठीक है। और बाकी जो बचे 60%, ठीक है, जिनकी बिजनेस वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उनमें से भी 80% लोग वो हैं, 80% बिजनेसेस वो हैं जो ऑप्टिमाइजेशन को प्रायोरिटी कभी रखते ही नहीं है। उनकी वेबसाइट्स ही ऑप्टिमाइज नहीं होंगी। अब वेबसाइट ऑप्टिमाइज करनी होती है गूगल सर्च के लिए, ताकि गूगल से ट्रैफिक आए। मतलब उन्होंने गूगल के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है बाकी के 80% बिजनेसेस ने। इन शॉर्ट, उनकी वेबसाइट्स ऑप्टिमाइज नहीं है। एक इतना बड़ा फ्री ट्रैफिक सोर्स उन्होंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है क्योंकि उनको इसकी अहमियत का ही अंदाजा नहीं है। देखिए, ये बात तो समझ में आती है कि काफ़ी सारे बिजनेसेस की वेबसाइट्स नहीं है। ठीक है, वेबसाइट्स नहीं है तो उनका एसईओ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है ना। हालांकि अगर जीबीपी हो तो ताल्लुक है, लेकिन वो एक अलग बहस है। ठीक है ना। इसके अलावा जिनकी वेबसाइट्स है और इन्होंने प्रायोरिटी ही नहीं बनाया हुआ, एसईओ पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, उनका भी समझ में आता है कि भाई उन्होंने इस चीज़ की तरफ फोकस ही नहीं किया, तो उनकी वेबसाइट्स ऑप्टिमाइज नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिनकी एसईओ प्रायोरिटी है, लेकिन उनके पास प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। और कुछ ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से उनकी एसईओ एफर्ट होने के बावजूद भी सही डायरेक्शन में एफर्ट ना होने की वजह से उनकी वेबसाइट टॉप पे रैंक नहीं करती। और ये बहुत कड़वा सच है, लेट मी टेल यू। ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं कि वो बिजनेस एसईओ पर इन्वेस्ट करने के बावजूद टॉप पर रैंक नहीं कर पाते? ऐसे कुछ रीजंस हैं, लेट मी टेल यू वो क्या है। सबसे पहला रीजन है कि वो कीवर्ड्स ही गलत तरीके से टारगेट करते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने सैमरश खोला हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ, आप एक डेंटिस्ट हैं। ठीक है। आप एक डेंटिस्ट हैं, तो आप किस कीवर्ड पे रैंक करना चाहेंगे? मैं बताऊँ किस कीवर्ड पे। नॉर्मली जिनको एसईओ का आइडिया नहीं होगा, वो इस कीवर्ड पे रैंक करना चाहेगा कि भाई गूगल पे कोई डेंटिस्ट लिखे और मैं आ जाऊं। और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कोई डेंटिस्ट लिखे तो मैं आ जाऊं। ऐसे नहीं होता। ठीक है। डेंटिस्ट और डेंटिस्ट नियर मी, इमरजेंसी डेंटिस्ट, अब आप देख रहे हैं इनका कीवर्ड डिफिकल्टी कितना हाई है। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रैंक। ठीक है। अब ये इतने मुश्किल कीवर्ड पे कैसे रैंक करेंगे? इसके अंदर रेलेवेंस और रीजन ऐड हो जाएगा ना, तो ये इजी टू रैंक हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, रेलेवेंट हो जाएगा। यूएसए इतना बड़ा है, उसमें कितने सारे लाखों डेंटिस्ट होंगे, तो अब सब ने रैंक करना है तो ये तो अजीब सी बात हो जाएगी ना। और सब यूएसए में क्यों रैंक करना चाहेंगे? इन्हें इन्हें मेन कंसर्न होना चाहिए कि अपने रीजन में रैंक करें। ठीक है। तो यहाँ पर रीजन ऐड कर देंगे तो रेलेवेंस ऐड हो जाएगी इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है या वैसे ही, ठीक है, वैसे ही ऑर्थोडोंटिस्ट है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ ऑर्थोडोंटिस्ट, यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है। ये जेनेरिक कीवर्ड है। ठीक है। लेकिन डेंटिस्ट्री में स्पेसिफिक हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम आगे, स्पेस प्रेस करके मैं इसको लिख लेता हूँ न्यूयॉर्क। अब क्या है, अब ये कीवर्ड्स अब ये कीवर्ड्स हमारे पास रेलेवेंस में आना स्टार्ट हो गए। ठीक है। रेलेवेंट हो गए, रीजनल बेस्ड कीवर्ड्स हो गए। ठीक है। न्यूयॉर्क ऑर्थोडोंटिस्ट। अब उसके और इसके कीवर्ड डिफिकल्टी में बहुत फर्क है। देखिए, यहाँ पर क्या है, इन क्वींस न्यूयॉर्क, वो और ज़्यादा स्पेसिफिक, इन लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क, इन वेस्ट न्यूयॉर्क। ये देखें, मतलब अगर कीवर्ड की टारगेटिंग प्रॉपर है ना, तो रैंक करना इतना बड़ा मसला भी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, और सिर्फ डेंटिस्ट ये क्या, फिर कुछ लोग डेंटल इम्प्लांट्स भी देते हैं। ये देखें, डेंटल इम्प्लांट्स न्यूयॉर्क। और फिर डेंटिस्ट्री में और भी सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे स्केलिंग आ गई और क्या, और रूट कैनाल आ गया। ये देखिए कितने अभी कीवर्ड्स इजी होते जा रहे हैं। देखिए, डेंटल इम्प्लांट्स इन न्यूयॉर्क, अब ये न्यूयॉर्क सिटी की बात हो रही है। ये देखिए, डेंटल इम्प्लांट्स न्यूयॉर्क सिटी। अब यहाँ पे क्या है, रूट कैनाल किसी ने करवाना है। अब ये कौन करेगा? यहाँ पे देखें,
अब कितने रेलेवेंट, कितने स्पेसिफिक, ये सारे कीवर्ड्स आ गए। और इसके अंदर अभी ये सारे कमर्शियल कीवर्ड्स की बात हुई, इन्फॉर्मेशनल तो मैंने लिखे भी नहीं है, ठीक है। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स लिखो जिस पे ब्लॉग्स लिखे जा सकते हैं, ये देखें ये आ गया इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स। अब देखिए रूट कैनाल मैंने लिखा तो बहुत जेनेरिक है, ठीक है। अब इसके अंदर हम इन्फॉर्मेशनल बेस पे जाएंगे। ये मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड कर दिए। इन क्वेश्चंस को कैटर किया जाता है ब्लॉग पोस्ट की सूरत में। अब क्या है, प्रॉपर टारगेटिंग हो रही है। अब देखिए अलग अलग राउट से कवरेज मिल रही है, इन्फॉर्मेशनल राउट के थ्रू भी कवर हो रहा है, इसके अलावा कमर्शियल, नेविगेशनल, ये सारी चीज़ों को कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बेहतर तरीका होता है कीवर्ड को टारगेट करने का, ना कि ब्लाइंडली एक जेनेरिक कीवर्ड ऐड करके और उस पर फजूल में इतना सारा कंटेंट लिखे जा रहे हैं और बिला वजह बैकलिंक्स लगाए जा रहे हैं। इट्स नॉट गोना वर्क, इट्स नॉट गोना हेल्प, ठीक है। वी हैव टू मेक सेंस आउट ऑफ इट, तभी जाके उसकी रैंकिंग अचीव होगी। एक बंदा जो न्यूयॉर्क में डेंटिस्ट है, उससे पूरे यूएसए में रैंक करके करना भी क्या है, ठीक। जो बंदा कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में, उससे न्यूयॉर्क आके क्या करना है इतना दूर जाके, ठीक है ना। तो अपने रीजन में रैंक करना ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। इसीलिए जो गलत कीवर्ड टारगेटिंग होती है, ये सबसे बड़ी वजह होती है कि जिसकी वजह से स्मॉल बिजनेसेस एसईओ करने के बावजूद भी रैंक नहीं कर रहे। दूसरी बड़ी वजह, कंटेंट इज किंग, और लोगों की वेबसाइट का जो कंटेंट है वो बहुत वीक होता है। और ये वीक कंटेंट जो होता है ना, बहुत मेजर रीज़न होता है अच्छी रैंकिंग ना अचीव कर पाने का, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे बिजनेस ओनर को ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि अपनी वेबसाइट पे एक अच्छा कंटेंट लिखवाना कितना ज़रूरी है। या जिस भी एजेंसी से वो एसईओ करवा रहे हैं, उनके यहाँ अभी भी पुराने नॉर्म्स चल रहे हैं एसईओ के हवाले से कि भाई 2000 वर्ड का कंटेंट लिख लो, ये पेज के अंदर इस कीवर्ड की इतनी डेंसिटी कर दो, एंड दैट्स इट। ये वो दौर नहीं है। आजकल सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखा जाता है, टॉपिकल कवरेज की बात होती है, टॉपिकल अथॉरिटी की बात होती है, एंटिटीज कवर होती हैं, टॉपिकल मैप बनता है। अब बहुत डीप गेम हो चुका है, क्योंकि एआई ओवरव्यू में रैंक करना है तो सिर्फ कीवर्ड की बात तो नहीं चलेगी भैया। अब तो आपको सिमेंटिक अप्रोच में जाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू विन इन दिस मार्केट, इन दिस टफ मार्केट, ठीक है। अब लोगों में पहले से रियलाइजेशन ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। अब भी ये वीडियो देख रहे हैं किसी मकसद से देख रहे हैं, कुछ समझने के लिए ना। तो पहले इस चीज़ का रुझान इतना ज़्यादा नहीं था, अब बढ़ रहा है। सो यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स ऑन दिस। तो आपको इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कंटेंट अच्छा करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप एआई से भी कंटेंट लिखवा सकते हैं, बिल्कुल एआई का कंटेंट रैंक करता है। मेकिंग श्योर, जस्ट मेक श्योर कि आपका कंटेंट सही डायरेक्शन में है। तो गूगल को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कंटेंट किस तरीके से लिखा है। गूगल को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आया कि आपका कंटेंट हेल्पफुल है, सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज है, EEAT एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस पर कंप्लाई करता है। HCU हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के साथ कंप्लाई करता है, जो डायरेक्ट सिग्नल देती है EEAT का। हेल्पफुल है और यूनिक है। यूनिक इन टर्म्स ऑफ, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, यूनिक इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट नहीं, यूनिक इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव, ठीक है। अगर इस तरीके से आपका कंटेंट यूनिक है, हेल्पफुल है, तो बिल्कुल रैंक करेगा। और आप एआई से कंटेंट लिख सकते हैं। एआई से कंटेंट लिखने के लिए जो अच्छा टूल है, मैं जो प्रेफर करता हूँ वो क्लाउड है। आप चैट जीपीटी से लिखें, बेशक जेमिनाई से लिखिए, दैट्स टोटली योर चॉइस। लेकिन अगर आपको अच्छा क्वालिटी का कंटेंट चाहिए तो क्लाउड से अच्छा कंटेंट कोई नहीं लिखता, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। अब लिखना कैसे है, ये एक बहुत ही डीप चीज़ है। अब उसके लिए एक वीडियो क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन एआई से बहुत अच्छा कंटेंट लिखा जाता है। जस्ट मेक श्योर कि आपकी प्रॉम्प्टिंग स्किल्स अच्छी हो, ठीक है। एआई कर सकता है, आपको करवाना आना चाहिए। तो क्लाउड का यूज़ करें, ठीक है। आप उसे बेसिक चीज़ें भी दे देंगे, फिर भी एक सफिशिएंट इतना कंटेंट लिख देगा जो आपके लिए आपको हेल्प आउट कर ले। वरना ये है कि फिर मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा कि एआई से कंटेंट किस तरीके से लिखते हैं। मैंने पहले भी बनाई थी, मेरी ब्लॉग राइटिंग वाली वीडियो देख सकते हैं आपको, उसमें से भी आपको काफ़ी कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा ब्लॉग कंटेंट जनरेशन के हवाले से। बाकी सर्विस पेज का कंटेंट किस तरीके से लिखना है प्रोडक्ट वाला, उसके लिए भी मैं वीडियोज़ बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो वो भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट। इस चीज़ को फिल इन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट अगर आपकी साइट नहीं है, आपके वेबसाइट के मेटास कंप्लीट नहीं है प्रॉपर, ठीक है, आपकी वेबसाइट के एच टैग्स प्रॉपरली अलाइन नहीं है, आपकी वेबसाइट का ओवरऑल रोबोट्स और TXT साइट में XML, आपकी वेबसाइट के जो ऑन पेज के एस्पेक्ट्स कंप्लीट नहीं है पूरे के पूरे, एच टैग्स हो गए, इंटरनल लिंकिंग्स हो गए, ऑल टैग्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। क्योंकि आपकी वेबसाइट की जो एसईओ 3 चीज़ों पर बेस करती है चेकलिस्ट के माना में, वो है ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, ठीक है। ये 3 इसके पिलर्स हैं, ये बेस करती हैं उस पर। और जो मेन आपकी वेबसाइट की स्ट्रेटजी होती है, जो उसकी बुनियाद होती है, ठीक है, इन सब चीज़, इस बुनियाद पर आपके ये 3 पिलर्स खड़े होते हैं।
एक आपकी बेस होगी आपकी वेबसाइट की एसईओ की मेन स्ट्रैटेजी, और फिर आपकी चेकलिस्ट आ जाती है, उसमें आपके ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ होती है। सही है, लोग ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल को बुनियाद बनाते हैं, वो बुनियाद नहीं है, वो पिलर्स हैं। आपकी जो स्ट्रैटेजी है आपकी वेबसाइट का, आपकी एसईओ का रोड मैप, हर वेबसाइट की एसईओ की एक स्ट्रैटेजी होती है, अलग तरीके से लेके चला जाता है। ठीक है, जैसे हर वेबसाइट अपने आप में एक पेशेंट है, उसको अलग तरीके से डील किया जाता है, तो इसका भी इसी तरीके से हिसाब किताब है। और सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकल बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस, तो अगर वो लोकल बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, तो उसकी एक लोकेशन भी होगी, और जिस बिजनेस की लोकेशन होती है तो उसका गूगल बिजनेस प्रोफाइल होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखिए सामने मैंने एक स्टैटिस्टिक खोला हुआ है, कह रहे हैं कि 56% ऑफ लोकल बिजनेसेस हैव नॉट येट क्लेम्ड और वेरीफाइड देयर गूगल बिजनेस प्रोफाइल। मतलब ओवरऑल जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें से 56% ने अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को या तो क्लेम नहीं किया है या तो ऑप्टिमाइज ही नहीं किया, मतलब वेरीफाई नहीं करवाया है। उनकी इन शॉर्ट उनकी लोकल बिजनेस प्रोफाइल प्रॉपर्ली एग्जिस्ट ही नहीं करती गूगल पे, जिसको वो जाके ऑप्टिमाइज कर सकें। और ऑनेस्टली स्पीकिंग उसमें से बहुत सारों को तो पता ही नहीं होगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी भी फोकस इस तरफ नहीं है। काफ़ी लोगों का रुझान इस तरफ आ गया, लेकिन अभी भी एक तरह से ह्यूज चंक, ठीक है, एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन है आवाम का, बिजनेसेस का, जिनका रुझान इस तरफ अभी भी नहीं है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म पे ये बहुत फ़ायदा देता है। वन हैज़ टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, वन हैज़ टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। ठीक है, इसलिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका लोकल बिजनेस है तो मेक श्योर यू डू हैव अ गूगल बिजनेस प्रोफाइल प्रॉपरली वेरीफाइड, आइदर क्लेम्ड और वेरीफाइड, एंड मेक श्योर टू हैव इट ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है वेबसाइट की स्पीड। और जब स्पीड की बात आती है तो गूगल पेज स्पीड इनसाइट का इसमें बहुत ही अहम किरदार होता है। ठीक है, मेरी काफ़ी वेबसाइट्स हैं, मैं एक आध को चेक भी कर लेता हूँ। खैर ये इस पर अभी मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरी एक पुरानी वेबसाइट है, इसको मैं देख लेता हूँ। इस पर देख लेते हैं इसकी स्पीड क्या है। ऑनेस्टली मैंने भी काफ़ी टाइम से नहीं चेक की, जब बनाई थी तब देखी थी, तब स्पीड अच्छी थी। आई एम नॉट श्योर अभी भी वही है। लेट्स हैव अ लुक। ये देखें जनाब, मोबाइल पे 99% और डेस्कटॉप पे भी 99%। मतलब भाई ये देखो सब ग्रीन। मतलब ये है कि नवीद भाई ने कुछ तो तीर मारा होगा, जस्ट किडिंग। लेकिन ये है कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है ये ग्रीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ इसको नेग्लेक्ट मत किया करें। आपकी वेबसाइट किसी भी टेक्नोलॉजी पे बनी, आइदर इट्स अ स्टैटिक वेबसाइट HTML CSS वाली, जो कि आजकल बहुत कम होती हैं। ठीक है, PHP पे बनी हुई हो, PHP की वेबसाइट से भी थोड़ी सी स्पीड में अच्छी होती है। वर्डप्रेस की वेबसाइट अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ा ही मुश्किल होता है इसको ऑप्टिमाइज़ करना। अगर आपने अच्छे से, खैर इसके अंदर काफ़ी प्लगइन्स पे लोग करते हैं इन्वेस्ट, कुछ GPL वाले प्लगइन्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि नाइट्रोपैक हो गया या WP रॉकेट हो गया। वो स्पीड के लिए आप प्लगइन्स यूज़ करें तो आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी। लेकिन ये है कि वर्डप्रेस वेबसाइट्स में फिर भी स्पीड का काफ़ी इशू रहता है, अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ गुड प्लगइन एंड स्पेशली द पेड वंस। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कि आपके पास अच्छे प्लगइन्स हो तो आपकी वेबसाइट अच्छी ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी। और अगर और फुल फास्ट वेबसाइट चाहिए तो उसके लिए आप रिएक्ट को यूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, वेब फ्लो पर बना सकते हैं, रिएक्ट पे बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं और ये इनकी जो बनी हुई वेबसाइट्स होती है ना बहुत फास्ट होती है। मेरी ये वाली वेबसाइट्स जो हैं ये सब रिएक्ट पे बनी हुई है। ठीक है, सब रिएक्ट है, मतलब आप क्लिक करें विद इन सेकंड्स पेज लोड्स। ठीक है, इस तरीके से देखें आपके सामने, ठक 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 क्लिक करो और पेज लोड हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला मामला है। इसलिए वेबसाइट की जो स्पीड का जो मामला है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बराए करम आप भी इस पे फोकस करें। अगर आपकी वेबसाइट विद इन 4 सेकंड्स फ़ोन पे या डेस्कटॉप पे लोड नहीं होती, इसका मतलब वो गूगल की नज़र में उस खाते में ही नहीं जाती कि इसको रैंक करने के लिए गूगल प्रेफर करे, क्योंकि स्पीड जो है एक बहुत ही मेजर रैंकिंग सिग्नल है। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड में प्रॉब्लम है सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, इसको प्लीज़ रिजॉल्व करवाएं, क्योंकि गूगल इसको प्रेफर नहीं करेगा रैंकिंग के लिए। इफ़ यू वांट टू रैंक यू हैव टू मेक श्योर दैट योर वेबसाइट लोड्स फास्टर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जनाब वेबसाइट की अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी कैसे बिल्ड होती है? अथॉरिटी बिल्ड होती है अच्छे बैकलिंक्स से। ठीक है, अच्छी क्वालिटी के बैकलिंक्स। प्लीज़ अगर आपका सस्ते बैकलिंक्स की तरफ रुझान है, जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे 5-5 10-10 डॉलर में 10-10 हज़ार बैकलिंक्स मिल रहे होते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन बैकलिंक्स की तरफ ज़्यादा ना जाया करें। ठीक है, 1 मिलियन लिंक्स ना बनाएं। आप एक काम करें, महीने में सिर्फ 10 लिंक्स बना लें, 5 बना लें, लेकिन अच्छे वाले बनाएं। अच्छे वाले कैसे? ठीक है, अच्छे कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स लें। ठीक है, अच्छे पब्लिशर्स से। आपको उसके लिए एडिटोरियल चार्जेस भी पे करने पड़ सकते हैं। आया तो एक्सचेंज में ले लें, ठीक है, रेसिप्रोकल लिंक्स में भी आ जाता है, लिंक एक्सचेंज भी हो जाता है, या तो आप वैसे ही
किसी पब्लिशर से उनकी एडिटोरियल फीस की एक्सचेंज में वो लिंक्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छी अच्छी वेबसाइट से, रेलेवेंट वेबसाइट से लेना है, ठीक है, जिनके पास ट्रैफिक भी हो और उनकी रेलेवेंस भी हो, स्पैम स्कोर कम हो, ठीक है। डीएपीए का इतना ज़्यादा मसला नहीं, लेकिन स्पैम स्कोर कम हो, ठीक है। बट मेक श्योर कि वेबसाइट रेलेवेंट होनी चाहिए, ठीक है, और आपने वो कॉन्टेक्सचुअल बैकलिंक लेना है ताकि वो आपको लॉन्ग टर्म पे फ़ायदा देगा। आप 5 बनाएँ, 10 बनाएँ, लेकिन ये है कि रेलेवेंट बनाएँ, कम करें, अच्छा करें, कम लिंक्स बनाएँ, अच्छे लिंक्स बनाएँ, क्वालिटी के लिंक्स बनाएँ। और जहाँ पे अथॉरिटी की बात आ जाती है, तो आजकल दौर है एआई का, ठीक है। और तो एआई जो है वेबसाइट के लिए बैकलिंक के साथ-साथ मेंशन्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता है, ठीक है। एआई, क्योंकि एआई को अब वेबसाइट्स नहीं ब्रांड्स चाहिए होते हैं शोकेस कराने के लिए, विजिबिलिटी देने के लिए। और ब्रांड्स किस तरीके से एआई की नज़र में हाइलाइट होते हैं, वो होते हैं मेंशन्स के खाते में, जब वेबसाइट्स पे ब्रांड मेंशन्स हुए हुए होते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि रेलेवेंट वेबसाइट्स पे आपके बैकलिंक के साथ साथ आपको ब्रांड मेंशन भी मिले, ठीक है। एआई जब वो रीड करते हैं एलएलएम्स और गूगल के जो क्रॉलर्स, क्योंकि गूगल का भी एआई मोड है, गूगल का एआई ओवरव्यू भी है, जेमिनाई भी है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको एक्सपोजर मिलेगा जब गूगल को, व्हेन गूगल विल लाइक फाइंड आउट योर ब्रांड ऑन द रेलेवेंट वेबसाइट्स, तो गूगल के लिए वो मेंशन करना आसान हो जाएगा, उसको एक अच्छा रीज़न मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जस्ट मेक श्योर कि आप इस तरीके की प्रैक्टिस को फॉलो करें, मतलब क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे जाएँ, कम लिंक्स बनाएँ, कम मेंशन्स करें, लेकिन अच्छे वाले करें, रेलेवेंट वेबसाइट्स पे करें, बहुत फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह। तो स्मॉल बिज़नेसेस को इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा इफ़ दे रियली वांट कि उनकी वेबसाइट्स टॉप पे रैंक करें, ठीक है, और उनको रेगुलरली रीड्स आएँ, कस्टमर्स मिलें, सेल्स आएँ, ठीक है, उनके बिज़नेस का फ़ायदा हो। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा प्लीज़। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द एसईओ सर्विसेज, आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट बिकॉज़ आई रन माय एसईओ एजेंसी। आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, यू कैन फाइंड दैट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एज़ वेल, ठीक है। So just let me know if you want, if you need help with the SEO of your website, I can definitely help you out। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद के नात्र को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।